नमस्कार। पॉलिटिकल पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। बिहार में अब तक भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई। पूरे उत्तर भारत से लेकर के पूर्वी भारत तक अपने जीत का झंडा गाड़ चुकी भारतीय जनता पार्टी बिहार से अभी भी दूर है। इसको दूर करने के लिए बिहार भारतीय जनता पार्टी का एच प्लान रेडी है और यही एच प्लान है जिस एच प्लान से बिहार में भारतीय जनता पार्टी सभी का सफाया कर सकती है, चाहे वो सहयोगी दल हो या विपक्षी दल। भारतीय जनता पार्टी को बार बार वहां पलटी मार का दंश भी झेलना पड़ता है। नीतीश कुमार के साथ चलने वाली भारतीय जनता पार्टी उनकी पिछलग्गू बन करके रह गई थी और उनके पिछलग्गू का कारण था कि कई बार नीतीश कुमार के पलटी मारने की वजह से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति फेल हो जाती थी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी बिहार के जाति की जो राजनीति है उसको खत्म कर एच प्लान पर काम कर रही है और इसका झलक भाजपा की इस एच प्लान की झलक गिरिराज सिंह ने अभी दशहरा के अवसर पर शस्त्र पूजा करके दिखाया। तो अब हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने जा रहे हैं। साफ तौर पर यह जाहिर है कि गिरिराज सिंह का बयान या उनका ये रैली, ये स्वाभिमान जो रैली, हिंदुत्व स्वाभिमान यात्रा जो है, ये केवल गिरिराज सिंह की सोच नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। दरअसल वो भी क्यों ना, अगर बिहार के राजनीति को हम देखते हैं तो लालू प्रसाद यादव मुस्लिम और यादव समीकरण के बल पर राजनीति करते हुए नजर आते हैं, तो नीतीश कुमार कुछ की राजनीति करते हुए नजर आते हैं जहां कोयली और कुशवाहा को साधा जाता है। तो उधर दलितों की राजनीति करने वाले चिराग पासवान एक विशेष जाति वर्ग के, दलितों में भी एक विशेष जाति वर्ग की राजनीति करते हैं, तो जीताराम मांझी मुसहर समाज की राजनीति करते नजर आते हैं। तो उधर मुकेश सहनी मल्लाहों के निषादों की राजनीति कर रहे हैं। ऐसे में विभिन्न जो राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो एक जाति विशेष की राजनीति करते हैं। अब नवगठित जन स्वराज पार्टी अपने आप को जाति की राजनीति से दूर रखने का प्रयास कर रही है, लेकिन बिहार की राजनीति में ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और प्रशांत किशोर को ये बताना कि उनका पार्टी का पहला अध्यक्ष दलित होगा, और दलित इसलिए होगा क्योंकि उसके अंदर क्षमता है। ये इस बात को दिखाता है कि प्रशांत किशोर भी उस जाति के राजनीति से ही ग्रसित होंगे और उनकी पार्टी भी आगे चल कर के टिकट वितरण से लेकर के तमाम ऐसे फैसले जो होंगे वो एक जाति विशेष वर्ग के लोगों के लिए ही करें। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, जिसको अग्रों की जाति स्वर्णों की पार्टी माना जाता था, अब भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से व्यापक असर पूरे देश भर में हो रहा है, जहां ओबीसी समुदाय, स्वर्ण ओबीसी समुदाय और दलित भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। ऐसे में बिहार में एक नया प्रयोग करना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी। हिंदुत्व की प्रयोग स्थली बिहार बन सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और ये इसलिए भी और ज़्यादा जरूरी है क्योंकि पिछले 10 साल से सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विश्वास की नीति पर, विश्वास की नीति के बाद भी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में, मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में मुसलमानों का वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल पाया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के एजेंडे को धार देगी और संभवतः गिरिराज सिंह का बयान और गिरिराज सिंह का हिंदू स्वाभिमान यात्रा इसी का एक अहम हिस्सा है। और गिरिराज सिंह की यात्रा शुरुआत कहाँ से हो रही है?
इसको भी गौर करने लायक जगह है कि सीमांचल से इसकी शुरुआत हो रही है। सीमांचल जो मुस्लिम बहुल है, कटिहार, भागलपुर, अररिया, खगड़िया, किशनगंज, ये ऐसे जगह हैं जो मुस्लिम बहुल आबादी यहाँ है। बांग्लादेश से इसकी बहुत ज़्यादा दूरी भी नहीं है, चिकन नेक के साथ लगता हुआ ये एरिया है। ऐसे में इन जगहों पर गिरिराज सिंह के पहले चरण की ये यात्रा जब होगी तो निश्चित रूप से वहाँ के जो हिंदुत्व के हिंदू जो वोटर है, अगर एकजुट होगा तो एक जाति की राजनीति समाप्त होगी और भारतीय जनता पार्टी सबको पछाड़ने की स्थिति में भी आएगी। गिरिराज सिंह बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कुछ जिस प्रकार का न्याय हुआ उसको भी एग्जाम्पल देते। वैसे बिहार से पहले भारतीय जनता पार्टी इसका प्रयोग हरियाणा में भी कर चुकी थी, लेकिन हरियाणा में इसका सीमित प्रयोग हुआ था। याद कीजिए योगी आदित्यनाथ का उस बयान को, जिसको कि हरियाणा में भी कई लोगों ने दोहराया, बटोगे तो कटोगे। ये जो बयान है, इसी टैगलाइन पर बिहार का चुनाव आने वाले दिनों में होने वाला है। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हिंदुत्व का मुद्दा काफी प्रभावित होगा, और इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये सही वक्त भी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जहां नीतीश कुमार दबाव में है। नीतीश कुमार के दबाव में रहते हुए ऐसे चीज़ों को करना भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान है। और भारतीय जनता पार्टी जहां उत्तर भारत के सभी राज्यों में अपनी सरकारें बना चुकी है, लेकिन बिहार अभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से दूर। ऐसे में बिहार में भारतीय जनता पार्टी अभी नए एजेंडे पर चलने को राजी है। देखना दिलचस्प होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव के समय में जेडीयू, चिराग पासवान और जीतन मांझी इसका कितना विरोध कर पाती है। यद्यपि यह भारतीय जनता पार्टी की यह रणनीति नीतीश कुमार के सिद्धांतों से मेल नहीं खाती है, लेकिन क्या नीतीश कुमार भाजपा के साथ चलने को मजबूर होंगे या फिर भाजपा से अलग होकर के रास्ता अपनाएंगे? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार इस बात का संकेत दे चुके हैं कि आगे चाहे जिस प्रकार की भी राजनीति चले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे को धार देगी। और इसमें सीता मैया के मंदिर का निर्माण को मुद्दा भी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में खूब चर्चा में रहेगा। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पीस को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।